अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए इसका मतलब होता है कि एक न्यूक्लियन, ठीक है ना, मतलब कि एक जिसके एक एटॉमिक मास के लिए, एक का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यानी कि न्यूक्लियन। तो एक न्यूक्लियन के लिए, पर का मतलब एक न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है 1h2, ठीक है, न्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की आपको वैल्यू पता है, मतलब कि एक न्यूट्रॉन के, अच्छा अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है 2He4। तो न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, पर ये किसके लिए A=1 के लिए, ये किसके लिए A=1 के लिए, इसका मतलब कि एक न्यूक्लियन के लिए, ठीक है, दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको यहाँ पर Q की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिएक्शन में। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में Q यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है एनर्जी, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी यहाँ पर बाहर रिलीज होगी। देखिए यहाँ पर कुछ जो डेटा है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 1h2, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर 1h2, मतलब न्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इसके बाद से आपको यहाँ पर दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब यहाँ पर होता है 2He4, ये कितना आपको दे रखा है 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्वेश्चन में डेटा पता है और ये रिएक्शन पता है और बताना है किसमें Q की वैल्यू कितनी है, ये पूरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में समझना क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1h2 दो बार है, तो उसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1h2, बात है कि है ना, दो बार यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल और यहाँ पर लिखा है एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दो न्यूट्रॉन मिले होंगे आपस में और मिलकर इन्होंने बनाया है एक अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो पहले ऐसे करेंगे यहाँ पर, सिंस टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट न्यूट्रॉन, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है पूरा लाइन, अरे लाइन, तो यहाँ पर देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट न्यूट्रॉन, यानी कि रिएक्टेंट में जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनके लिए अपन फाइंड कर रहे हैं पूरी बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए अपन कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे बोल देंगे, ध्यान सुनिएगा, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पता है 1.25 और हमारे पास कितने यहाँ पर है न्यूक्लियंस, 4 न्यूक्लियंस है, 4 कैसे 2 और 2, ओवर कितने हैं हमारे पास 4 यहाँ पर न्यूक्लियंस हैं, इस क्वेश्चन में 4 न्यूक्लियंस हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पता है 1.25, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 into 1.25, आपका आंसर आ जाएगा 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोडक्ट अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब यहाँ पर 2He4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ठीक। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रोडक्ट में 2He4 का मतलब यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियंस हैं, यहाँ पर भी आपको दे रखा है 4 न्यूक्लियंस, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी अल्फा के लिए पता है 7.4 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 4 न्यूक्लियन है, तो 4 इंटू और एक न्यूक्लियन का 7.4, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, इसको करिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद से ये निकल आया, अब इसके बाद यहाँ पर फाइंड करेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Q, द वैल्यू ऑफ Q, Q का मतलब यहाँ पर क्या है रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है ना, रिलीज एनर्जी बताया था आपको हमने, कैसे हम फाइंड करेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस, यहाँ पर लिख देंगे
टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स, उसका आंसर कितना है 5, और यहाँ पर क्या लिखा हमारा प्रोडक्ट। इसको ऐसे करना है हम लोग को, प्रोडक्ट को प्लस में रखिए और यहाँ पर माइनस रखिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब कहने का मैं थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोडक्ट पहले आएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स। तो बात सुनिए ध्यान से, समझिए एक बात है आप। देखिए कभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, और कभी हम लोग प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फिजन होता है। उस केस में यहाँ पर हम लोग को ये देखना होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कौन सी एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी आ रही है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहीं पर जो प्रोडक्ट है उसमें आपकी एनर्जी आ रही है 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट में से माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट को, ठीक है। जो भी ज्यादा हो उसमें से कम को माइनस करना है। यहाँ पर 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे हम लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसके बाद से सेकेंड पार्ट की बात करते हैं आपको, सेकेंड पार्ट का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया नेचर, हमसे बोला गया यहाँ पर नेचर बताना है, इतना लिखा है। देखिए इसका मतलब है, समझिए इसका मतलब क्या होता है। नेचर का, मान लीजिए किसी भी अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में या फिर किसी भी न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए कोई अगर आता है क्वेश्चन में नेचर फाइंड करने को, मतलब अगर आपको रिएक्शंस पता है, रिएक्शंस को देखकर अगर आपको बताना है पर नेचर, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है। मतलब कहने का इसमें आपको बताना है कि न्यूट्रॉन है, आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और यहाँ पर दे रखा है अल्फा पार्टिकल। आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों में से कौन स्टेबल है, ये बताना है स्टेबल कौन है, न्यूट्रॉन ज्यादा स्टेबल है कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब होता है नेचर, क्लियर ना। अच्छा देखिए अपन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर नेचर के लिए करना क्या है, ऐसे करना है, सिंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन for deuteron is less than the binding energy per nucleon for alpha particle, ठीक है ना। मतलब कि इसमें यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है और अल्फा की ज्यादा है। इसको हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1s2, ये क्या है, छोटा, किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 2He4 यानी कि अल्फा से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा ये है। अगर इसको और आपको समझना है तो इसको आप देखिए ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1s2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पर 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू यहाँ पर कम है, ये वैल्यू यहाँ पर छोटी है, किससे, अल्फा से। तो अल्फा की यहाँ पर वैल्यू आपको पता है, अल्फा की यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है 7.4, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखी है आपको यहाँ पर कितना, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर ना। इसलिए यहाँ पर स्टेबल कौन होगा, अल्फा की ज्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर। तो आंसर यहाँ पे लिखना है देयरफॉर, ये पूरा आपको लिखना है यहाँ पर, और देयरफॉर अल्फा पार्टिकल इज मोर, ये पूरा आ रहा है ना इसमें, इज मोर, एक ही लाइन है इज मोर स्टेबल देन न्यूट्रॉन,
ठीक है ना। तो ये पूरा आपको ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन फ्रॉम द डेटा। अब यहाँ पर दे रखा रिएक्शन 1s2 1s3 गिव्स अस 2He4 प्लस 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन ट्राइटियम, और यहाँ पर लिखा है अल्फा पार्टिकल और ये है न्यूट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पर आपको इन चारों के मास पता है, 1s2 का मास, 1s3 का मास, ऐसे करके आपको चारों के यहाँ पर मास पता है। और निकालना यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वही करना है आपको। यहाँ पर एक बार निकालेंगे, क्या पूरी यहाँ पर निकालेंगे टोटल मास ऑफ, देखिए क्योंकि यहाँ पर मास दे रखा है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और वहां से निकालेंगे पहले मास डिफेक्ट। ध्यान सुनिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चन में। पहले करेंगे यहाँ पर सिंस मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, मान लिया हमने इसे डेल्टा एम, डेल्टा एम यहाँ पर मास डिफेक्ट है, यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे देखिए ध्यान से। पहले निकालेंगे मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ, इसको ऐसे लिख देना यहाँ पर, मास ऑफ 1H3 माइनस, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, माइनस मास ऑफ 2He4, और फिर अब कर देंगे माइनस मास ऑफ 0N1 न्यूट्रॉन। ये एक तरीका है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट का पूरा निकाल लिया मास, उसमें से प्रोडक्ट के मास को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ 1H1 आपको दे रखा है 2.014102। देखिए एक और बात, यहाँ पर जो लिखा है ना U, आपको देखो लिखा है, ठीक है। तो U का मतलब क्या होता है, U का मतलब यहाँ पर होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाए क्वेश्चन में, या फिर बोला जाए U, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर AMU में आएगा, ठीक है। ये लगा दिया, प्लस मास ऑफ 1H3 वो भी दे रखा है यहाँ पर 3.016049 माइनस मास ऑफ 2He4 गिवन है 4.002603 एंड माइनस फिर यहाँ लिखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो यहाँ पर हमें दे रखा है 1.008665, ये पूरा हमारा निकला है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर डेल्टा एम, इस पूरे को आप सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसको इन दोनों को माइनस करते हैं, तो अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.01888 और 3, ये पूरा आपका आंसर आ गया AMU में। इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, ये इन दोनों को प्लस करके माइनस करके, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि डेल्टा एम का जो आंसर है वो AMU में आ रहा है, आपको बताया था हमने कि जब भी अगर डेल्टा एम AMU में आएगा और फिर अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको डायरेक्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पर आता ग्राम में तो आपको mc² का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फिलहाल के लिए चलिए मैं यहाँ करता हूँ, इसके बाद करेंगे यहाँ पर देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू बस डेल्टा एम में इंटू कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर डेल्टा एम पता हम लोग को 0.01888 इंटू और यहाँ पर 931, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए।